दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे बफिंग ऑपरेशन। बफिंग ऑपरेशन क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है और कहां पर किया जाता है। इस सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बफिंग प्रोसेस मतलब बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं यह एक ऑपरेशन है। जैसे लैपिंग और हॉनिंग प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी थी या ऑपरेशन पढ़े हुए थे, उसी तरह बफिंग भी क्या एक ऑपरेशन है, जिसका उपयोग हम लोग जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं उनकी सरफेस से बर या फिर स्केच जो रहते हैं, जो निशान आ जाते हैं, उनको हटाने के लिए किया जाता है। जिसे हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी फिनिशिंग के लिए हम बफिंग ऑपरेशन करते हैं। बफिंग ऑपरेशन में हम लोग जो एब्रेसिव व्हील है, व्हील का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एब्रेसिव व्हील नहीं बोलते हैं क्योंकि एब्रेसिव मटेरियल की वायर नहीं बनी रहती है। यहाँ पर हम बफिंग व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफिंग व्हील। बफिंग व्हील क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हम एक किलो क्लॉथ का यूज करते हैं, मतलब जो कपड़ा होता है उसका यूज करते हैं। अब कपड़ा किस किस मटेरियल का बना रहता है अभी मैं बताऊंगा। तो बफिंग में क्या होता है, एब्रेसिव मटेरियल का यूज नहीं करते, एक कपड़े का यूज करते। जो यहाँ पर व्हील आपको दिख रही है, ये बफिंग व्हील है। इस पे ऊपर आपको कपड़ा लगा हुआ दिख रहा होगा। अब कपड़े का यूज क्यों करते हैं और एब्रेसिव मटेरियल का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है, थोड़े हार्ड रहते हैं। ये जो बफिंग हम जो ऑपरेशन करते हैं वह हम सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर करते हैं। जो मटेरियल सॉफ्ट होते हैं उनके ऊपर करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कपड़े का यूज करते हैं, जिससे उस मटेरियल पे बड़े आसानी से उसमें से स्केच या फिर जो भी बर वगैरह हैं थोड़े बहुत आ जाते हैं लास्ट में, उनको हटाने के लिए बिल्कुल फिनिशिंग के तौर पर किया जा सके। यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिखी याद रखें, इसको पढ़े नहीं अभी, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं, इसलिए उसको ध्यान से सुने। पूरा सुन लेंगे आप, फिर इसके बाद जो भी ये लिखा हुआ है पढ़ने के लिए लिखा हुआ है, आप आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ दी और भी डिटेल्स में लिखा हुआ है उसके अंदर, अच्छे से बिल्कुल उसको भी पढ़ सकते हैं आप, यदि आप एबी क्लासेस में ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बफिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, एक व्हील रहती है जिसके ऊपर क्या है, जो एक कपड़े से बनी रहती है, और जिस भी प्रोडक्ट की हमें फिनिशिंग करना है उससे हमें स्केच या फिर बर वगैरह हटाना है, छोटे छोटे कण वगैरह उस पर लग जाते हैं, पूरी तरह हम उसकी सफाई कर सकते हैं और जो स्केच आ गए वो भी वहां से खत्म हो जाते हैं और हमारा एक प्रोडक्ट बिल्कुल चिकना बन जाता है, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब जो व्हील रहती है, बफिंग व्हील बोलते हैं इसको, ये नॉर्मली बन रहती है। ये जो नाम होती है, लिलन हो गया है, कपास हो गया है, कॉटन बोलते हैं इसको हम, चौड़े कपड़े, ब्रॉड क्लॉथ हो गया, एंड कैनवास मटेरियल। ये कैनवास मटेरियल हो गया, कॉटन हो गया, है ना, और जो हमारा लिलन हो गया। इस तरह के कुछ मटेरियल होते हैं जिनसे बनाया जाता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, एक दूसरे के निशान हटाते हैं, ना कि अपना निशान छोड़ते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे इससे कैसी प्रोसेस करते हैं और क्या इसका उपयोग है, बफिंग ऑपरेशन किसे बोलते हैं। अब इसका एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम थोड़ा समझा देते हैं, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हाँ, ये जो डायग्राम इसको आप एग्जाम में बना सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जगह जो फिक्सर रहता है जिस पर हम जिस वर्कपीस बोले कोई प्रोडक्ट है जिसकी हमें फिनिशिंग करना है। याद रखें इसका उपयोग बहुत महीन, छोटे बहुत महीन, जो दिख भी रहे हो ऐसे स्क्रैच और ऐसे बर को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात भी याद रखना है। इसके अलावा जो इसमें व्हील रहती है, इसके ऊपर जो कपड़ा लगा जाता है, जो मैंने बहुत सारे मटेरियल के नाम बताए हुए हैं, जो पूरी व्हील बनी रहती है, ये सिलाई की जाती है। लेकिन जब हमें कॉर्नर, अंदर कॉर्नर रहते हैं जिन जहां तक हमें पहुंचना है, वहां तक की फिनिशिंग करना है, तो वहां पर फिर उसकी सिलाई नहीं की जाती, ऐसा ही कपड़ा उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। अब यहाँ पर इसको कैसे समझाएंगे, मैं समझा रहा था। तो हमने क्या किया, वर्कपीस को उसको फिक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर व्हील रोटेट होती है। क्या होती है? व्हील रोटेट होती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इसको मैंने पकड़ के फिक्स कर रखा है और रोटेट क्या हो रही है, हमारी व्हील रोटेट हो रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बफिंग व्हील बोलते हैं। बफिंग व्हील क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ बफिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है और इसमें एब्रेसिव मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ एक क्लोथ का यूज किया जाता है। तो ये व्हील घूम रही है, यहाँ पर हमने क्या ये एरो बनाया जिसका मतलब है व्हील घूम रही है। व्हील घूमती है, हमारा जो वर्कपीस है वह फिक्स रहता है।
और जब व्हील रोटेट होती है तो वर्क पीस को हम उसके संपर्क में लाते हैं, क्या लाते हैं, उसके संपर्क में लाते हैं। तो जहां पर हमें फिनिशिंग करना है, जिस सरफेस पे फिनिशिंग करना है, उसको उससे सॉफ्ट तरीके से, कैसे सॉफ्ट तरीके से टच कराते हैं। और हमारा जैसे टच होता है तो उस जगह जहां पर वह घूमना स्टार्ट करती है, उसको हम जो भी हमारा वर्क पीस है उसकी पोजीशन लाते रहते हैं हम, और जो हमारी व्हील कंटिन्यू एक जगह घूमती रहती है। और इस तरह हमारी क्या होती है, जो भी हमारी सरफेस पे स्केच है बार हुआ है, आराम से हटाए जा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा किस तरह बफिंग ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, एक और कंफ्यूजन थी, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर रखें, ये तो अपनी जगह घूम रही है भी, लेकिन जो वर्क पीस है जिसकी सरफेस हमें फिनिशिंग करना उसको भी रोटेट कराया जाता है, क्योंकि मैंने बताया पोजीशन लाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि इसी जगह कंटिन्यू हमने इसको फिक्स कर दिया है तो इसी जगह ओनली बफिंग होती रहेगी, नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, इसको जिस साइड में हम फिनिशिंग कर रहे हैं उस साइड में अभी रखा हुआ, मान लो इस सरफेस पे फिनिशिंग हो रही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कुलर होती है, हम इसको रोटेट कराएंगे। क्या कराएंगे, रोटेट, क्योंकि अब दूसरी पोजीशन जहां पर हमें मान लो इस जगह यहाँ पर बफिंग हुई, यहाँ पर तो इसको धीमे धीमे, मान लो एक कंटेनर है छोटा सा, इसको भी धीमे धीमे रोटेट कराएंगे जिस सरफेस पे हमें क्या करना है, फिनिशिंग कराना है। तो ये भी हमारी क्या है, रोटेट करती है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग रोटेट कराते हैं जिस डायरेक्शन में हमें बफिंग करना है। लेकिन एक कंटिन्यू हमारा घूमता रहता है, कौन सी, जो हमारी बफिंग व्हील रहती है, इसकी इस पर हम पोजीशन देते हैं सरफेस की, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्कपीस को भी रोटेट कराते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसे हमें बफिंग ऑपरेशन करना हो, जिस डायरेक्शन में, जिस सरफेस पर। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। जो पीडीएफ अटैच है वीडियो के साथ एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, खास कर याद रखें, जिनके पास नहीं है एबी क्लास एप्लीकेशन, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्टिंग में वीडियो दिया है, उस वीडियो को देखकर उसको डाउनलोड कर लें और उसको वहां पर सारी पीडीएफ से स्टडी कर सकते हैं, विथ वीडियो भी और पीडीएफ ऑनली भी। तो आप उसको जरूर कंप्लीट कर लें एप्लीकेशन की प्रोसेस, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो भी डिटेल्स उसमें लिखी है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें और वीडियो देख लें, दोनों के मेल करा के समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।